तो वापस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इस वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सब्जेक्टिव, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये गेस क्वेश्चन जो हमने किया है गेस, उसमें का ये क्वेश्चन है। पिछले 3 वीडियो में हमने लगभग 12 क्वेश्चन कराए हैं। पिछली वीडियो में लगभग 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और भी 2 वीडियो में, एक में कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल और एक में बिंदु दोष के बारे में हमने चर्चा किया है। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव को। तो देखिएगा, अगर हम एक अर्ध सेल का निर्माण करें, अर्ध सेल, तो अर्ध सेल बनाने की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड जिंक का है जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड कॉपर का है, जिसको हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड और ये जिंक इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन मौजूद है और इसमें जिंक सल्फेट का विलयन मौजूद है। इन 2 इलेक्ट्रोडों को एक विभवांतर के द्वारा 298 केल्विन ताप पर यहां साल्ट ब्रिज यानी कि लवण सेतु के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें KCl KNO3 इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होते हैं। तो जब मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होती है, तो दोनों केमिकल रिएक्शन में इसमें कॉपर केटायन और इसमें जिंक केटायन मौजूद होता है। और जब कॉपर केटायन और जिंक केटायन की बात होती है, तो ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम के रूप में मौजूद होते हैं, यानी साम्य अवस्था में मौजूद होते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहली बात कि ये अर्ध सेल है। क्या है? अर्ध सेल है। तो कहता है किसी, ऐसे लिख देते हैं, कहता है किसी अर्ध सेल में, किसी अर्ध सेल में साम्यावस्था में, साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम में, अर्ध सेल में साम्यावस्था में 298 केल्विन ताप पर, ये टोटल कितना टेम्परेचर पर होता है, 298 केल्विन पर। तो कहता है किसी अर्ध सेल में साम्यावस्था में 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के आयनों, इलेक्ट्रोड के आयनों, आयनों का मतलब ये कॉपर केटायन और ये जिंक केटायन, आयनों के 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलर सांद्रण, 1 मोलर सांद्रण। 1 मोलर सांद्रण का मतलब है कि विलयन जो होना चाहिए वह 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। ये मोलर सांद्रण कहलाएगा, या इसी को मोलरता कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो सुनिए, आयनों के 1 मोलर सांद्रण, 1 मोलर सांद्रण में मौजूद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव, 1 मोलर सांद्रण में मौजूद या उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव को
मानक इलेक्ट्रोड हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इसे ई नॉट, जिसको ई जीरो भी कहा जाता है, से सूचित किया जाता है। ये आपका लगभग 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है। आप अगर फिगर बनाते हैं तो और बेहतर, नहीं बनाते कोई बात नहीं। देखिए, कहता है कि किसी अर्ध सेल में साम्यावस्था में 298 केल्विन ताप पर इलेक्ट्रोड के आयनों के 1 मोलर सांद्रण में, 1 मोलर आयनों के विलयन में, विलयन की बात तो हमने की ही नहीं है। 1 आयनों के विलयन में 1 मोलर सांद्रण में मौजूद इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके आगे आप इनको लिखिए और हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है NH3 लुईस क्षारक होता है क्यों? थोड़ा आप कमेंट करके बता दीजिएगा हमको कि वीडियो की आज की क्वालिटी कैसी है। थोड़ा सा हमको तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक, लेकिन आप थोड़ा कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल आज थोड़ा सा गड़बड़ लग रही, पता नहीं क्यों, लाइट कम है या पता नहीं क्या है। देखते हैं। कह रहा है NH3 लुईस क्षारक होता है क्यों? तो जरा देखिएगा, ये NH3 का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में, जबकि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन के साथ भाग लेता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम लोग अगर केवल शेप की बात करें, आकार की बात करें, तो ये होता है पिरामिडल शेप का। पिरामिडल हिंदी में कहते हैं पिरामिडिया, पिरामिडिया आप लिख लीजिएगा। तो कह रहा है लुईस क्षारक होता है क्यों? तो सुनिए, वैसे स्पीसीज या कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और उस लोन पेयर को डोनेट करने की अगर किसी के पास क्षमता पाई जाती है, तो वह कंपाउंड या स्पीसीज लुईस क्षारक यानी लुईस बेस कहलाता है। तो क्या कहेंगे? आंसर क्या कहेंगे? कहेंगे कि NH3 अर्थात अमोनिया में नाइट्रोजन एटम के पास, नाइट्रोजन परमाणु के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है उसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको लिख देते हैं, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो क्या लिखे हैं? NH3 अर्थात अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो आसानी से किसी लेविस एसिड को यानी लुईस अम्ल को डोनेट कर देता है यानी दान कर देता है। इसी कारण NH3 अर्थात अमोनिया लुईस यानी कि लेविस बेस यानी लुईस क्षारक होता है। बात क्लियर हो गई? देखिए,
NH3 अर्थात अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो किसी लेविस एसिड को आसानी से डोनेट कर देता है। इसी कारण NH3 लेविस बेस होता है, यानी कि लुईस क्षारक होता है। बात क्लियर हो गई? चलिए इनको लिखिए और फिर मिटाते हैं इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया का अर्धकाल। अभिक्रिया का अर्धकाल, इनको मिटा दे, मिटाते हैं। अगला क्या है? अभिक्रिया का अर्धकाल। थोड़ा कमेंट करके बताइए कि वाकई वीडियो की क्वालिटी आज की कैसी है, क्योंकि आज तो हमको थोड़ा ना गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा धुंधला सा है। लाइट में प्रॉब्लम है या पता नहीं, देखते हैं। अगला सवाल है आपका अभिक्रिया का अर्धकाल। सुनिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाबू हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, सुनिए, तो ये अभिक्रिया का अर्धकाल, पूरा काल का मतलब कोई केमिकल रिएक्शन जितने टाइम में हो रही है या किसी केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया का काल कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया का काल कहते हैं। हिंदी में अभिक्रिया का काल कहते हैं। लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधा पूरा होने में जितना समय लगता है उसी को अभिक्रिया का अर्धकाल कहते हैं। अर्ध का मतलब आधा। तो सुनिए क्या कहेंगे, कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को आधा पूरा होने में, आधा कंप्लीट होने में, यानी आधा कंप्लीट लिखो भाई, आधा पूरा का मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा। आधा कंप्लीट होने में, आधा कंप्लीट होने में जितना समय यानी काल, जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया का अर्धकाल कहते हैं। अभिक्रिया के अर्धकाल को हाफ लाइफ टाइम यानी कि देखिए टी हाफ के द्वारा सूचित किया जाता है, और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के एक फेमस फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को कई बार पूछा भी जाता है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। एकदम आसान सा सवाल है आपका कि किसी केमिकल रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसी समय को अभिक्रिया का अर्धकाल यानी कि हाफ लाइफ टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल चेक करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, और थोड़ा क्वालिटी भी चेक करते हैं। देखिए क्वालिटी ना आज पता नहीं क्यों बिल्कुल ख़राब आ रही है। ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं आज इतना ही, कल देखेंगे इसके आगे। देखते हैं दिन में थोड़ा शूट करते हैं, क्योंकि अभी तो लगभग हमको लगता है 12 बज गया है, क्योंकि पार्टी नहीं, शादी वगैरह थी, गए थे, लगभग 12 बज गया है, तो थोड़ा आज गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं, कल शाम को फिर से आपको वीडियो मिलेगा, आज शाम को मतलब जो भी आज देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नहीं लिखें तो अभी लिख लीजिए इनको, और फिर बताइए आपको क्या ये समझ आया या नहीं आया। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।